हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने लिए पैसा कैसे ढेर सारा मांग लूँ। यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है। दुनिया में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब थॉट है, ठीक है। आप कुछ भी सामान दुनिया में देखते हैं, अपने आस पास की जो भी चीज़ें, हम सब के पास जो कुछ भी इस अर्थ पे आप देख रहे हैं वो सब जितना भी मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं वो सब थॉट्स हैं। आप पूछेंगे थॉट कैसे है, क्योंकि सामान बनने से पहले वो किसी ना किसी के विचार में थी। जब वो किसी के विचार में थी तब उसने उसको बनाना चाहा और वो धीरे धीरे रॉ मटेरियल आपको यूनिवर्स ही देता है और उससे वो चीज़ें बनती हैं। तो फर्स्ट उसका जो इंट्यूशन जो हमारे माइंड में आता है, सब्जेक्ट आता है, थॉट आता है, वहीं से सारी चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने लिए कुछ बड़ा मांगे यूनिवर्स से, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये महसूस ही नहीं करेंगे कि मैं बड़ा कुछ मांग सकती हूँ। यानी वो उनको इस बात का यकीन ही नहीं होता कि लाखों और करोड़ों रुपए कैसे मांग सकते हैं यूनिवर्स से, हम कहाँ से मिल जाएगा, क्यों मिलेगा मुझे। वो अपने आप को योग्यताओं में अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं। वो इन चीज़ों में चले जाते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने माइंड को कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो गुड्स नहीं है, या मेरे पास ऐसा कुछ काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि मैं लाखों में और करोड़ों में चीज़ों को ले लूँ। मैं ऐसी कोई नौकरी नहीं करी, मैंने ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, मेरे पास इतनी हायर एजुकेशन नहीं है कि मुझे कोई ऐसा काम दे देगा, या मेरा कोई बिजनेस है जहाँ से मैं इतना सारा पैसा कमा लूँगी। तो कैसे आएगा मेरे पास इतना सारा पैसा। डिज़ायर होती है। दूसरों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद मेरे पास भी ये सब कुछ हो, यार दूसरे लोग कितने मज़े से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, राइट। तो आप भी अपनी लाइफ को बहुत मज़े से जी सकते हैं। लेकिन जब भी ये कहा जाता है कि आप मज़े से जीने के लिए आप अपने अंदर इस बात को लेके तो आइए कि मुझे बोलिए तो यूनिवर्स से कि आपको क्या चाहिए। तो वो एक चाहत, बहुत मरी गिरी सी चाहत निकलती है कि मुझे सिर्फ 20,000 रुपये चाहिए, मुझे चाहिए अच्छे ड्रेसेस चाहिए, मुझे थोड़ी सी एक ज्वेलरी का सेट चाहिए। ऐसी छोटी छोटी सी चाहतें आती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जो अब वो आपकी चाहत है, और आई रिस्पेक्ट योर डिज़ायर्स। छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी चाहत पूरी होती है तो मन को तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, पैसे को, धन को, अपने जीवन में उस सुख को इंजॉय करें। और उसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने लिए सोचिए कि आपको 1 साल में 2 करोड़ रुपए मिलने वाले, ठीक है, या आपको 2 करोड़ मिल जाए तो आपको अंदर से ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ मजाक हो रहा है, मैं क्यों बोलूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम खुद ही अपने आप को रोक देते हैं, अपने आप को, कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल को, बाकी सब चीज़ों से अपने आप को वहाँ पे देखना शुरू कर दिया, एक नापना शुरू कर दिया कि नहीं यार मेरे अंदर तो ये सारी चीज़ें नहीं है, मुझे कौन देगा, क्यों देगा 2 करोड़ रुपए। तो जैसे आप ये क्वेश्चंस उठाते हैं, वहीं आपने क्या किया, अमाउंट को, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे इस वीडियो को, यहाँ से चीज़ें बहुत ध्यान देकर देनी है आपको। डिस्टर्बेंस अपने माइंड में जितने भी स्कैटर्ड हो रहे हैं, आप सबको एक साइड कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, और जो अब मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी वॉइस को बहुत ध्यान से सुने और रिकॉर्ड हो आपके अंदर, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिले लाइफ में। तो जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास मैं कोई काबिलियत नहीं है, आई एम नॉट वर्दी, कि मैं इतना सारा पैसा मांग लूँ यूनिवर्स से, अरे कोई बेस तो होना चाहिए। जब आप ये सोच रहे हैं तो वहीं पे आपने क्या किया, आपने अपनी साइज को इतना सा बना दिया, ठीक है, आप इतने से हो गए और आपने पैसे को इतना बड़ा बना दिया है उसके सामने। इट्स लाइक ए पहाड़, माउंटेन, और आपका साइज इतना सा है। तो एक इतना बड़ा व्यक्ति 2 करोड़ रुपए जैसे अमाउंट को कैसे ले सकता है अपनी लाइफ में। बिल्कुल यही करते हैं आप। जब आप किसी बड़े से धन के बारे में सोचते हैं तो आप उसका माइंड पहले ही रिजेक्ट कर देता है। अब आपको मैं क्वेश्चन करती हूँ, अगर 2 करोड़ रुपए आपको दे के मैं कहूँ कि आप अपनी दोनों आईज जो है वो किसी को दान कर दीजिए, आपसे आपको आप दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, या आप अपने दोनों पैर जो हैं
वो आप कोई कहे कि आपने दोनों पैर काट दो, आपको बदले में 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? आप इस डील के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने तुरंत यही साबित किया कि आपकी 2 आंखें जो हैं वो अनमोल हैं, उसका कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस है वो। 2 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप जिन पैरों पे खड़े होके अपने जीवन को जी रहे हैं, इस शानदार जीवन को, आप कहीं भी जाना आना कुछ भी होता है तो आप अपने इन पैरों के माध्यम से करते हैं। तो ये पैर आपको कितना जीवन में सुख दे रहे हैं, ठीक है? तो आप इन पैरों को कैसे कटवा सकते हैं 2 करोड़ रुपए के लिए? नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपसे कुछ भी कोई कहे ऐसा करने के लिए तो आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए 2 करोड़ रुपए। तो आपने क्या इस बात से क्या शो किया? आपने क्या आंसर किया? आपने बताया कि आप अनमोल है, यानी आप प्राइसलेस हैं, यानी आप इन्फिनाइट हैं। आपका जो ब्रेन है, आपका मन है, आपका माइंड है, आपको जो ये ईश्वर ने ये जो सुंदर सा शरीर दिया है, ये बॉडी जो है, वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, ठीक है? जब आप पहले ये सोचेंगे कि मैं कितना प्रीशियस हूं, मैं कितना धनी हूं, मेरे पास ऐसा क्या है, जब आप खुद अपनी स्टेटस, अपने आप को एक बहुत बड़े, अपने कितने भी धन से कहीं ज्यादा जब आप सोचते हैं कि मेरे पास है, धन से भी ज्यादा मेरे पास ये शरीर है जो बहुत कीमती है, तो पहले तो आपके अंदर की ये फीलिंग वहीं पे हटेगी कि आई एम नॉट वर्दी, कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कैसे मांग लूँ 2 करोड़ रुपए, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस लायक हैं। आप 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। आपके पास ये 2 आंखें अनमोल हैं जो दुनिया की हर खूबसूरती को देख सकती हैं। आप चांद को देख रहे हैं, सितारे को देख रहे हैं, ये वो चीज़ें जो अनमोल हैं, ठीक है? तो पहली बात अपने मन से ये निकालिए कि मैं 2 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए, ये हैवी अमाउंट्स नहीं हासिल कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो 2 करोड़ रुपए बिल्कुल आसानी से अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज चल रही है मेरी, और ये वीडियो आज आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जो चाहें वो यूनिवर्स से मांग सकते हैं। लेकिन मांगने से पहले आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस अमाउंट से कहीं बड़ा हूँ। जब आप एक बड़े स्वरूप में होंगे और आपका अमाउंट छोटा सा होगा तो वो आपके लिए बहुत पॉसिबल होगा, ईजीली आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आपका मन इस बात पे विश्वास कर लेगा कि ये अमाउंट रीचेबल है, मैं इसे बहुत आराम से ले सकती हूँ। तो ये जब ये बात मन के अंदर थे, कह रही ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आराम से हो सकता है। तो जब आराम से हो सकता है और मैं लायक भी हूँ तो बस कोई देर ही नहीं है, फिर तो आपको मांगना भर है यूनिवर्स से। और इस तरह से आपको मैं सेकंड टेक्निक, इसके सेकंड स्टेप बताऊं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? अपने अंदर वर्दी की फीलिंग लेके आए और अपने जो पर्सनालिटी है, अपनी पर्सोना को आपने इतना पावरफुल बना लिया कि आपको वो अमाउंट बहुत छोटी सी दिखने लगी। सेकंड स्टेप में आपको अपने माइंड को, क्योंकि हमारे माइंड को जो हैबिट पड़ी हुई है उसी के अकॉर्डिंग वो सोचता और काम करता है। जैसे कि अगर हमें घर में बताया जाता है कि ये घर है, ये तुम्हारा बेडरूम है, ये जगह तुम्हारी है, ये तुम्हारी स्टडी है, हर चीज लिमिटेशन में, और एक पर्टिकुलर चीजों को हम यूज करते हैं, ठीक है? डे टू डे लाइफ में हमारे पास सब चीजें पर्टिकुलर होती हैं, हमको स्पेसिफिक होकर के काम करना होता है। तो हमारा माइंड जानता है कि मेरे पास यही गाड़ी है, मेरे आने जाने का यही रास्ता है, और मैं ये बेडरूम मेरे लिए है तो मैं इस बेड पे सोती हूँ, या ये पर्टिकुलर ये घर है, ये मेरा घर का ये कॉर्नर स्पेशली मुझे डेडिकेटेड दिया गया है, या मेरा ऑफिस है तो वहाँ पे मुझे ये कैबिन प्रोवाइड किया गया है। सब चीज़ें एक सीमा में है, ठीक है? ये चीज आपके अंदर बचपन से डाली जाती है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा ग्लास है, ये तुम्हारा बॉटल है, ये तुम्हारी चीजें हैं, ये तुम्हारे कपड़े हैं। तो हमें क्या क्या लेबलिंग वहां पे माइंड पे ऐसे हुई है कि बस जो चीज बताई गई है, जो चीज जितनी है वो बस मेरे लिए उतनी ही है। माइंड को ये पता है कि इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ है नहीं, और उसी सीमा के अंदर आपका माइंड काम करता है कि मेरे पास तो, मैंने सोचा है कि मैं अगर
प्रोफेसर हूँ, मैं अगर शेफ हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ या मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मेरी सैलरी इतनी है, मुझे सैलरी के अंदर पूरे महीने का खर्च इस तरह से काम करना है, इतने पैसे मुझे जोड़ने हैं, ये मेरे फ्यूचर के कुछ काम हैं जिनको पूरा करना है। तो इस तरह से आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही होती है, और ये प्रोग्रामिंग बचपन से हुई होती है। बचपन में जब हम हमारे पेरेंट्स, जब हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तब से हमें सिखाया जाता है, और वही प्रोग्रामिंग पूरी लाइफ चलती रहती है। यानी सीमाओं के बीच में हम रह जाते हैं, यानी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड होके रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हर्डल है जब आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी लोगों के जीवन में जो हो रही हैं वो आप भी अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो बड़ा करने से पहले या बड़ी चाहत रखने से पहले आपको उन लिमिटेशंस को ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी उन सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा, उन सीमाओं को बड़ा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले स्टेप में आपने अपने स्वरूप को बड़ा किया, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा किया और खुद को वर्दी बना लिया है। सेकेंड स्टेप में आपका जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जहां बहुत कंजेस्टेड है, सब कुछ बहुत लिमिटेड है, यानी एक लिमिट आपको बताइए, भाई सुबह 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे तक घर आ जाना, ये तुम्हारे वार्डरोब में कुछ सामान है, कपड़े हैं। तो माइंड को इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि हर चीज फिक्स्ड है, हर चीज एक हिसाब से है, उसके इधर उधर आप जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो सबके जीवन में होती है, जीने मरने की, बीमार पड़ने की, एडमिट हो जाने की हॉस्पिटल में, जो सब तो नहीं हो रहे, लेकिन कभी कभी हम कहते नहीं है कि इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, सडनली कुछ भी हो सकता है। तो ये सडनली और इमरजेंसी के लिए माइंड रेडी रहता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज ऐसी आ सकती है जिसमें कुछ रूटीन लाइफ से अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वही इंफॉर्मेशन और डेटाज हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हम माइंड को कैसे ट्रेन करें? हमारा माइंड तो हमें बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रहा, वो कह रहा है भाई तुम्हारे पास महीने के तुम सिर्फ 2 लाख रुपए कमा सकते हो, और हम यहाँ चाहते हैं कि 2 लाख नहीं, हम 2 करोड़ रुपए कमाएं। तो माइंड हमें परमिशन ही नहीं देता कि आप 2 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको अपने माइंड को एक दूसरी तरह से ट्रेनिंग देनी है, जिसे आप बहुत ध्यान से अब सुनने वाले हैं। और ध्यान से सुनने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले अपने मन को बिल्कुल फोकस कीजिए, मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सब कॉन्शियस माइंड मेरी आवाज से कनेक्ट करे और ये इंफॉर्मेशन सेव करे, और आपके माइंड के जो सीमाएं हैं उससे आपको असीमित करे। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आप सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है। अगेन मैं ये बोलूंगी कि यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्स का लॉ है, ये आपका और मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं है। जो लॉ हम बनाते हैं हमारे नियम कानून की किताबों में, वो सीमित हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है क्योंकि वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक, और हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी में पढ़ने वाले, या बहुत डिफिकल्ट, बहुत दांव पेच वाली चीजें, जहां हम बहुत सारी एफर्ट्स, मेहनत करते हैं, तो हमें लगता है कहीं जाके अब हमने सही काम किया है, अब हमारा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा आपको, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा खूब मन लगा के पढ़ो, किसी भी काम को खूब मेहनत से करो, तभी तुम्हें फल मिलेगा। तो माइंड हमारा उस हिसाब से सेट हो जाता है। और क्या होता है उसका रिजल्ट? आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई की, क्या हुआ रिजल्ट? आप आज क्यों चाहते हैं कि मेरे पास और भी सारी चीजें हो, जो चीजें आपके पास है आप उसी में खुश क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है, और जीवन में सारी लग्जरीज और बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाओं के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्यों दुनिया के घर, गाड़ी, मकान और पैसे को देख रहे हैं? आप क्यों चाहते हो कि वो सारी चीजें आपके पास भी हो? क्योंकि आपको तो बताया गया ना बचपन से कि भाई मेहनत करो और फल मिलेगा तुम्हें, हार्ड वर्क करो और तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी यूनिवर्सल लॉ को अपनी लाइफ में पुल कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, और ये बहुत मैजिकल हो रही है, बहुत मैजिकल हो रही है। यूनिवर्स हमेशा एफर्टलेस काम करता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको खींचातानी करने की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आदत हमारे माइंड की हो गई, वो बहुत ही डिफिकल्ट वाली डिफिकल्टीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठाने की हो गई है।
यानी जब तक बहुत सारी हैसल्स, बहुत सारी परेशानियां नहीं होती, बहुत सारे सवाल नहीं यहाँ पे होते ना, तब तक हमें चैन नहीं आता है। तो यहाँ हमें उन सब चीज़ों को साइड में करना है। और आपको अब ध्यान से ये बात सुनिए, यूनिवर्सल लॉ में हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि स्टेप नंबर 2 के थ्रू हम अपनी लाइफ के किसी भी गोल को हिट कर सके। हम 2 करोड़ रुपए चाहते हैं तो 2 करोड़ रुपए हमारे पास मंथली आ जाए। हम करेंगे इस तरीके से कि आपको अपने माइंड को अब चेंज करना है, प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। जो बचपन से हो रखी है उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना, देखो कितना आसान, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे हो जाएगी, लेकिन वो हो जाएगी। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और वो सच में चाहते हैं तो वो कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। 360 डिग्री चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि पैसा इस यूनिवर्स का, इस अर्थ का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी सोर्स है। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को उन सब चीज़ों को दिखाना शुरू कर दो आज से। यानी अपने, आप YouTube के वीडियोस में देख सकते हैं बकिंगम पैलेस को, आप YouTube के वीडियो में देख सकते हैं यूनिवर्स यानी वर्ल्ड की उन सभी चीज़ों को जो लोगों ने बनाए हैं, जो आपके जैसे जिनके 2 हाथ और 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, उन लोगों ने ही वो सारी चीज़ें क्रिएट की है। ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, लोटस टेम्पल है, लाल किला जैसी चीज है, ये सब लोगों ने बनाई है। वो किंग थे, किंग कैसे बने? ऐसे थोड़ी बचपन में जैसे जन्म हुआ वो किंग बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी इंसान साधारण से अपने आप को असाधारण बनाता है अपने विचारों के थ्रू। ये उसके विचार होते हैं जो बचपन से उसको बनने, उस तरफ बनने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ आपको पहले अपने माइंड को देखना है कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों ने अपने लिए की है। जो वॉल ऑफ चाइना में जो वॉल है, उस वॉल को आप देखिए, वो भी किसी ना किसी ने बनाया है। आप इस तरीके से उन सभी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए जो वंडर्स हैं, ठीक है, जो वंडर्स हैं हम लोगों के लिए आश्चर्य में डाल देने वाली चीजें हैं जो आम इंसान ने बनाया है। अब 500 कमरे हैं बकिंगम पैलेस में, सोचो वो रानी जो क्वीन है वहां की, वो किस तरीके से उन 500 कमरों में वॉक करते होंगे, क्या लाइफस्टाइल होगी। और भी ऐसे बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे पैलेसेस हैं जो दुनिया में, आपको उन सब पैलेसेस के बारे में जोधपुर में है, राजस्थान में है, दिल्ली में भी हो सकते हैं, और भी दुनिया में बहुत सारी जगह पे, देश विदेश में जहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, उन चीज़ों को अपने माइंड को आपको बताना है। यानी ये बताना है इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें देखो लोगों ने बनाई, और जिन लोगों ने बनाई वो बिल्कुल आपके और हमारे जैसे लोग थे। जब आप अपने माइंड को यहाँ तक लेके आएंगे, आप ये समझाएंगे कि ये बड़ी बड़ी खास चीजें लोगों ने ही बनाई है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप अपने माइंड को विजुअलाइज करेंगे इन चीजों से कि ये जो सर्विसेज हैं, जो प्लेन है, अपने मन के अंदर उन प्लेन को देखेंगे कि वो फ्लाइट जो है वो स्पेशली आपके आपकी है, चार्टेड फ्लाइट है, वो आपके लिए है। आप किसी ऐसे जगह से ट्रेवल कर रहे हो जहाँ लोग आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यानी अपने आप को स्पेशल होता हुआ देखेंगे। अगर आप पैनासोनिक ट्रेन में देख रहे हैं, या अगर ट्रेन में है तो आप वहाँ की सबसे खास क्लास को सफ़र कर रहे हैं। आपकी जर्नी बहुत ही इत्मीनान और कंफर्ट के साथ हो रही है। अगर आपके पास अपना चार्टर्ड प्लेन है तो अंदर कैसा माहौल है, आपके साथ कैसे लोग हैं, अंदर की एक एक लग्जरी को आप फील करें। अगर आपके पास कार है तो आप देखना है कि आपके पास वो कार है जो लोगों के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। आप रोल्स रॉयस को देखिए, आप मर्सिडीज जैसी कार को देखिए, आप i7 BMW को देखिए। इस तरीके की चीज़ों को आपको देखना है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई हैं और आप उन चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये है माइंड का एक्सपेंशन, ठीक है। अपने माइंड को एक्सपेंड करना है आपको। पहले उसको दुनिया के लोगों ने जो बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं वो दिखानी है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी में धीरे से अपने रोल को भी डालना है, यानी बड़े बड़े लोगों की चीजों को देखते हुए अपने माइंड को वहां पे आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहा है कि एक आपके जैसे ही इंसान ने किसी ने बकिंगम पैलेस बना दिया है। आपके जैसे ही इंसान ने किसी ने और भी ऐसी खास खास चीजें दुनिया में
महल और किले बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, मैंशंस बना रखे हैं बड़े बड़े, हेलीकॉप्टर्स हैं लोगों के पास में, प्लेन है अपने। तो आपको इस तरीके से उसी पिक्चर में बनते बनते आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आपके पास में जो दुनिया की सारी महंगी चीज़ें हैं अब आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आप उन लग्जरीज, वो लग्जरीज बनी आपके लिए हैं, ठीक है। आप उनके पास नहीं जा रहे, वो लग्जरीज, वो घर, वो सारी चीज़ें आपके लिए बनी है, ताकि वो, यानी वो हेलीकॉप्टर या प्लेन तभी उस एनर्जी को, उस सामान की शोभा होगी जब आप उसको यूज कर रहे हैं, यानी उसकी मीनिंग तभी होगी पूरी जब आप उसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्रूज पे अपने आप को देख सकते हैं, इंजॉय करें। आपने वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी दी हुई है, लोगों के साथ में आप वहाँ इंजॉय करें, क्रूज पे पार्टी कर रहे हैं। आपको हर लग्जरी जो आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ से हटके है, डिफरेंट है, जो आपने कभी अभी तक सोचा नहीं, उन सारी सोच को यहाँ पे लानी है और एक्सपेंड करना है अपने माइंड को। ये एक्सपेंशन होता है जब ये बार बार एक्सपेंशन होगा। और क्योंकि अब ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्राइसलेस हैं। आपके पास यूनिवर्स ने वो माइंड दिया है जो इन्फिनाइट है, ठीक है। दुनिया में हर चीज बनाने वाला इंसान आपके ही जैसा है, लेकिन उसने इस बिलीव के साथ बनाया कि मैं कर सकता हूँ, और आपके पास ये बिलीव अभी नहीं है। तो हमें जस्ट उस बिलीव को पक्का करना है और उस बिलीव के साथ में आपको देखना है, विजुअलाइज करना है चीज़ों को। जब आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि आप लाइफ में कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें आना शुरू होंगी। और आप तब आप सोच सकते हैं कि अब मुझे 50 लाख रुपए एक साल में चाहिए या मुझे 2 करोड़ रुपए एक साल में चाहिए। तो आपका माइंड आपके लिए काम करना शुरू करेगा, तब वो सर्च करेगा उन सब चीज़ों को, उन कॉन्टेक्ट्स को, उन सारे लोगों को जो आपके पास ऐसे हो सकते हैं, ऑफर्स लेके आए, ऐसे काम लेके आए, या आपके अंदर की कोई ऐसी स्किल जो लोगों को पता चले और उसके थ्रू आपको बहुत सारा धन पैसा मिल जाए। तो ये आपको सोचना नहीं है कि कैसे ये काम कैसे होगा, ये कैसे सोचना जो है ये यूनिवर्स का काम है। आपको बस अपने माइंड को एक्सपेंड करना है, रेडी होना है, तैयार होना है, अपनी पात्रता को बड़ा करना है। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी चीज दी भी जाए तो आप उससे पहले ही आप मन से ही उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी आप रिजेक्ट कर देंगे उसे। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 2 करोड़ रुपए कल मैं भिजवा रही हूँ तो आप पहले ही कह देंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं, आप कहाँ से भिजवा सकते हैं 2 करोड़ रुपए, मुझे चाहिए ही नहीं आपके 2 करोड़, मैं नहीं ले रही, मैं यकीन ही नहीं करती कि आप मेरे लिए 2 करोड़ रुपए भेजोगे, ठीक है। तो हम जो ये रिजेक्शन होता है माइंड से, ये रिजेक्ट करना नहीं है। हमें सबसे पहले इस बात को कंफर्म पक्का कर लेना है अपने अंदर कि हाँ ये सारी चीजें मैं एक्वायर कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं इस लायक हूँ कि अगर उन्होंने ये काम किया है, दुनिया में और लोगों ने इतना सारा पैसा कमाया है, सुख समृद्धि कमाई, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब इस पॉसिबिलिटी को लेके आएंगे, अपने माइंड को चीज़ों से कनेक्ट कर लेंगे, तो आपका माइंड क्या हुआ, इनडायरेक्ट बहुत ही एक्सपेंड कर जाएगा। जब एक्सपेंड हो जाएगा तब आप उन चीज़ों को यूनिवर्स से मांगेंगे, यानी उसके लिए अपने ब्लैंक पेपर लेंगे और वहां पे उन सब चीज़ों को लिखना है। एक एक चीज लिखनी है आपको। अब आप जो चीज चाहते हैं उसको क्या कैसे बताओगे, कैसे यूनिवर्स को। माइंड तो एक्सपेंड हो गया, आपने फर्स्ट स्टेप में अपने आप को अपने वर्दी भी साबित कर लिया, आप प्राइसलेस हैं ये भी बता दिया कि आपके सामने कितने भी करोड़ हो आप बहुत कीमती हैं, उस करोड़ों से कहीं ज्यादा आपकी प्राइस है, ठीक है। जब आपने बताया कि पैसा आपके सामने इतना सारा और आप इतने ह्यूज हो, तो अब सेकेंड स्टेप में आपने अपने माइंड को एक्सपेंड किया है, सारी पिक्चर्स वो विजुअलाइजेशन करके जो अभी तक सीमा के अंदर थे अब वो एक्सपेंड हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के बाद अब थर्ड स्टेप पे आप यहाँ पे एक पेपर लेंगे और अपने लिए वो सब कुछ लिखेंगे, बहुत ही पेशेंस और विश्वास के साथ लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे जैसे ये डायरेक्ट आप यूनिवर्स को अपनी नेक्स्ट चेयर पे बैठा हुआ देखेंगे और ये पेपर आपको उनको देना है। आपके सामने यूनिवर्स बैठे हुए हैं और आपको ये पेपर लिख के देना है। अब जितने बारीकी के साथ आप लिखेंगे यूनिवर्स को उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि यूनिवर्स तो कुछ पूछते नहीं है कि ये क्या है वो क्या है। तो आपको क्या करना है, चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए
कि कोई कंफ्यूजन ना हो, या आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट ना हो। उधर से भी रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपने क्लैरिटी के साथ नहीं चीजें लिखी तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत साफ साफ एक एक चीज लिखनी है कि अगर आपने एक बड़ा से घर की ख्वाहिश की है, एक पैलेस अपने ले जा रहे हैं, एक मैंशन अपने ले जा रहे हैं, एक महल जैसा घर चाह रहे हैं, तो उस घर की लागत कितनी है, कितना पैसा चाहिए आपको, वो उसमें लिखना है आपको। अगर वहां पे और फर्नीचर्स वगैरह है तो उसके बारे में लिखना है आपको। अगर आपकी महंगी गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी किस ब्रांड की है, किस कलर की है, कितने की है, वो लिखना है आपको। इस तरीके से आपको एक एक चीज का ब्यौरा देना है, यानी आपको बहुत सिस्टमेटिकली आपको एक जैसे फाइनेंस में होता है, अकाउंट में होता है, एक एक चीज हम बताते हैं, उसी तरह से हमें एक एक चीज बतानी है, विद कलर बतानी है। देखो जितना उसमें क्लैरिटी होगी, यानी जो चीज आपको जितनी करीबी से आप देख पा रहे हैं, जो आप वहां पे सुन पा रहे हैं, यानी घर है तो वहां पे कौन से लोग होंगे, उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करो। गाड़ी है तो उसकी आवाज कैसे स्टार्ट होगी, उस जब आप चाबी लगाते हो तो उसकी आवाज कैसे होती है, वो सारी चीजों को आप सुनने की कोशिश करो। अंदर म्यूजिक चलाया है तो उस गाने को सुनने की कोशिश करो। क्या करना है हमें, बेसिकली वहां 5 सेंसेस को यूज होते हुए देखना है। आप जब वो लिख रहे हैं, सारी चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अपनी सेंसेस के साथ लिखिए। इतनी बारीकी के साथ देखिए, आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताएंगे। मेरा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बेस्ट पॉसिबिलिटी, अगर आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं तो मेरा ये पूरा बनता है कि मैं आपको ऐसी वैल्यूबल वीडियोस दूं जो आपकी लाइफ को चेंज करे, जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर इस तरीके से आप पूरा लिखने के बाद उस नोट को, उसे बहुत संभाल के रखिए, और उसे आप जब जब टाइम मिले उसे पढ़िए। जब जब आपको समय मिले आपको उसे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि वो माइंडसेट आपका बना रहना चाहिए। हमें क्यों पढ़ना है, जैसे हम सुबह पढ़ लिए, हम नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़ लिए, एवरी डे अगर हम पढ़ते हैं, कई बार तो आपका दिल करे आप 2 बार 4 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एवरी डे एक बार आपको उसको रीड करना है। इसलिए क्योंकि हमारे माइंड के साथ उस एनर्जी की कनेक्टिविटी बनी रहे, हम उस खुमारी में रहे, हमारे पास वो एनर्जीज रहे। यानी आपको जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में हर वक्त यहाँ पे माइंड पे चलता रहता है कि मुझे ये काम जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, मेरा ये काम है। तो आपके माइंड के पास उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ उसमें एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां आपकी एनर्जी ट्रांसफर होते रहना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे वो तो एक दिन की बात थी, मैंने लिखा और साइड कर दिया, अब मुझे उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी हम उसको तरोताजा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, कि ये काम हमें करना है, आपको डेली पढ़ना होगा उसे, और डेली आप पढ़ेंगे। जब तक जितने दिन पॉसिबल हो सकता है आप पढ़िए, मिनिमम आप 15 दिन 1 महीने उसको पढ़िए और उसे संभाल के रख दीजिए। उसके बाद आपका रोल खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, माइंड आपका सेट हो चुका है। अब वो उन चीजों को ही देखेगा, और उसे लगेगा जब भी आप हेलीकॉप्टर देखेंगे, प्लेन देखेंगे, किसी शाही जगह को देखेंगे, जो भी आपके रिक्वायरमेंट लिस्ट में लिखी है उन चीजों को देखेंगे, तो आपको लगेगा ये आपके पास भी जल्दी है, ऑर्डर आपके पास आने वाला है। यूनिवर्स ये सारी चीजें आपके लिए भेजने वाला है ऑलरेडी आपने, क्योंकि ये ऑर्डर यूनिवर्स को दे दिया है, तो आपको बस इंतजार करना है। लेकिन अब इस इंतजार के बीच में भी आपको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना, यानी ये नहीं कि अरे कहाँ है, कहाँ है सामान, कहाँ है सामान, कहाँ है सामान, अभी तक आया नहीं। कविता जी के वीडियो में देखा था मैंने, अब 1 महीने तो हो गए, अभी तक सामान नहीं आया, उन्होंने तो कहा था हो जाएगा। हाँ मैंने कहा है हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी समझा रही हूँ आपको कि आपको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी है। यानी वहाँ हड़बड़बाजी या बहुत ज्यादा ये नहीं, यहाँ पे दर्द नहीं क्रिएट करना है, पेन नहीं लाना है, उसको देखते नहीं रहना है। देखते से चीजें जो ग्रो होनी है वो रुक जाती हैं। तो आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब अपनी लाइफ में आप मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, और वो चीजें आप सडनली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट होती जा रही हैं, वैसे प्लान बनते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, और आपको आपकी चीजें मिलती जा रही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत मन से देखे होंगे और एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कंफ्यूजन है, कुछ लगता है कि नहीं मुझे छूट रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कुछ जानना चाहते हैं, और तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बेहिचक पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मेरे क्वेश्चन आंसर्स की भी एक वीडियोज आती रहती है, लाइव आती हूँ मैं क्वेश्चन आंसर में, जहाँ पे आप अपने किसी भी क्वेश्चन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म आपका है,
आप कमेंट कीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ की विशेष को जरूर पूरा करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।